हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी पर। दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन वर्णमाला से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपकी यूपी टेट सी टेट परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो आपके तीनों सा और हा हैं ये ऊष्म व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। मतलब केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, आपको वो बताना है कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यारा लावा व्यंजकों को क्या कहते हैं? जो यारा लावा हैं इन व्यंजकों को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। आपको ये बताना है ये चार ध्वनियों में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? डी, फा। फा जो है ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको बताना है वोवल को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, स्वर। वोवल को क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको आपको बताना है जिन शब्दों के अंत में आ है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अकारांत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन स्वर नहीं है? आपको इसमें से एक स्वर नहीं है वो आपको बताना है जो स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? डी ऑप्शन, यानी कि बा। ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ये आपको बताना है कौन सा वर्ण ऐसा है जो घोष है। तो भाई इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, दा। ये घोष है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्णमाला किसे कहते हैं? ये आपको बताना, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? डी, यानी व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? आपको ये बताना कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? आपको बताना है का और खा, यानी का खा ये कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन बताइए। आपको मूर्धन व्यंजन बताना है जो कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, डा ढा। ये मूर्धन व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ग कौन से होते हैं? आपको बताने हैं जो अल्पप्राण हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर भी सही हो जाएगा, का और खा। ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या था? अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी निम्नलिखित शब्दों में से नवीन ध्वनियाँ कौन सी हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ये सही होगा, खा और गा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ये आपको बताना है। घोष और अघोष आपको पहले बता चुके हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना क्या है? माँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वो आपको बताना है जो इसमें व्यंजन नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, ऊ। ये क्या है?
ये एक स्वर है और ये 3 व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है नहीं है, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी ध्वनि है इसमें जो ओष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या था? हो जाएगा ता। ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ये कौन सा है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी मूल भाषा में मूलत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ये आपको बताना है। जो मूलत वर्णों की संख्या पूछी गई है वो कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 52। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? ये आपको बताना है। इसमें से नासिक की व्यंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हाँ सही हो जाएगा, दा। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या दा है? नासिक के। ना हो गया, ना हो गया, ना हो गया, माँ हो गया और ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए वर्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। जो ए वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, कंठ तालव्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाए, श्री को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है, निम्नलिखित में शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? ये आपको बताना है, जिसके द्वित व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या सही हो जाएगा? सी, ये दिल्ली। जैसे जैसे दिल्ली लिखा, डबल ला के बाद तुरंत वही शब्द आ जाए तो द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली, बिल्ली, तिल्ली, ऐसे कोई भी शब्द हो तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीनों सा और हा में कौन सा व्यंजन है? ये आपको बताना है। जो तीनों सा और हा है इसमें कौन सा व्यंजन है ये आपको सही बताना है। तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये आपको बतानी है। जो छा ध्वनि है किस स्वर के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर सीधे संयुक्त वर्ण है छा, दो शब्दों के मेल से बना शब्द यही है। ठीक है। जैसे आधा का प्लस आधा श। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम वर्ण के बाद आता है। छा के क्रम वर्ण के बाद क्या आता है ये आपको बताना है। तो छा का जो क्रम वर्ण है उसके ठीक बाद तुरंत आता है का। ठीक है, राइट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ये आपको बताना है। जो ज्ञा वर्ण है ये किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ज, आधा ज और ण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है कौन सा अघोष वर्ण है। तो सा, इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, सा एक अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घा का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, कंठ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, ज्ञा। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये आपको बताना है, जो दंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, टा। तो ये थे आज का हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।